हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी की तैयारी कैसी चल रही है। आई होप कि सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बाहर मत निकलिए क्योंकि दोबारा से फिर से आप लोगों का वही काल चल रहा है जो जिसके लिए आप लोगों ने 1 साल वेट किया। इसलिए आप अपनी स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके साथ साथ में आप पढ़िएगा भी क्योंकि आप लोगों के चुनाव के बाद ये एग्ज़ाम होंगे और आपका जो 18 तारीख का पेपर था जूनियर का, उसे भी नहीं पॉसिबल नहीं है वो भी, क्योंकि आज के पेपर में भी आप लोग ने पढ़ लिया होगा कि उसे कराना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी तक इसकी कोई ऐसी डेट नहीं आई है या फिर कोई मंथ या इस तरीके से आप लोगों को क्लियर नहीं किया गया कि ये कौन से महीने में हो सकता है और कब हो सकता है। इसलिए पर इतना आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सबको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की हिस्ट्री एक कॉमन सब्जेक्ट है जो आप लोगों का हर एग्ज़ाम में आप लोगों के काफ़ी नंबर आते हैं। किसी किसी में जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी इस तरीके से आपको एक कॉमन सब्जेक्ट हर जगह आप लोगों को पढ़ने होंगे। चाहे फिर आप लोगों का एसआई का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, यूपी ट्रिपल एससी का हो या फिर आरओ का हो, उसमें भी आप लोगों के सबसे ज़्यादा जीएस का पोर्शन आता है। अगर आप यूपी पीसीएस या फिर आरओ दे रहे हैं तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 150 नंबर का ही क्वेश्चन पेपर आता है। आरओ वाला आप लोगों ने देख लिया होगा कि कितने नंबर का आता है। उसमें आप लोगों को 60 नंबर की हिंदी आती है, ठीक है। इसके सेशन के बाद आप लोगों को हिंदी भी करा दी जाएगी। कल भाई हम लोगों ने एक बार इस हिस्ट्री को पूरा कर देते हैं, फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी को एक साथ अलग से पूरा कर लेंगे। तो इसलिए आप लोग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पर ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले कल हम लोगों ने हिस्ट्री का ही 2 सेशन दिए थे आपको। वहाँ पे भी क्या था, तुगलक वंश था आप लोगों का पूरा दिल्ली सल्तनत समाप्त कर दिया गया था। इब्राहिम खान लोदी के बाद से जितने भी ज़्यादा प्रशासक थे या फिर प्रशासन थे, कार्य थे, सेना थी, कौन से कर लगाए, इस तरीके से आप लोग कल करा दिए थे। आज कुछ लेखक आप लोगों के बचे हैं और कुछ और डिटेल आप लोगों की बची है, इसके अलावा आप लोगों की कुछ नहीं बचा। फिर उसके बाद हम मुग़ल से स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का, बाबर से, ठीक है। इसलिए जैसे कि सबसे पहले आप लोग पढ़ेंगे कि हसन निजामी, सिर्फ आप लोगों को उतनी ही बताई जाएगी जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से पूछी जाती है। हसन निजामी की रचना का नाम क्या है? ताजुल मासिर। उसके बाद है आपका मिनहाज उस सिराज, इसकी रचना का नाम है आपकी तबकाते नासरी, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका जियाउद्दीन बर्नी। बर्नी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट रचना है जो आप लोगों से ज़्यादा पूछी जाती है। तो जियाउद्दीन बर्नी की पुस्तक सबसे पहली कौन सी है? तारीख फिरोज शाही। इसीलिए आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि ये तारीख फिरोज शाही है। अगर फुतवे हाथ ए फिरोज शाही पूछेगा तो वो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, ठीक है। उसके बाद आप लोग यहाँ से पढ़ेंगे हसरत नामा। ये भी इसी की पुस्तक है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिर्फ तारीख फिरोज शाही पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा नाम अमीर खुसरो का, जिनकी रचना भी आपको हर एग्ज़ाम में मिलती है। अमीर खुसरो की रचना सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी किरान उस सादेन आसिका, ठीक है। उसके बाद है आपकी फिर सीरी, फिर है यहाँ पे मजनू, ये भी बहुत बार पूछी गई रचना है। उसके बाद फिर है आईने सिकंदरी, ये भी इसी की है, ठीक है। और फिर है एक इसकी बहुत सारी है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है तुगलक नामा। ये इसकी जो रचना है ये इम्पोर्टेंट है, किरात उस सादीन, आसिका, सीरी, मजनू, आईने सिकंदरी, सिकंदरी है ये। उसके बाद तुगलक नामा, ये कुछ इम्पोर्टेंट रचना है जो ज़्यादा, एक तो इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं और आप लोग मैच में भी ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा यहाँ पे कि इसकी रचना कौन कौन सी है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि फिरोज शाह तुगलकी क्या है
फिरोज शाह। तो इसकी पुस्तक कौन सी है? ये इसकी आत्मकथा थी, फुतूहात ए फिरोज शाही। ये इसकी आत्मकथा है। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि सिकंदर लोदी की क्या है, सिकंदर लोदी की है आपकी कौन सी गुलरुखी। ये आप लोगों को तब भी बता दी गई थी क्योंकि ये इस तरीके से कविता लिखता था यहाँ पे। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा और भी पूछ सकता है, जैसे निज़ामुद्दीन अहमद है, निज़ामतुल्ला है, काजी है, दौलताबाद, विज्ञानेश्वर की। विज्ञानेश्वर की तो आप लोगों ने बहुत जगह पढ़ा होगा। विज्ञानेश्वर ये इसकी क्या है? मिताक्षरा है। ये मिताक्षरा किससे संबंधित है? ये हिंदू कानूनी ग्रंथ है। अगर आपसे पूछेगा कि हिंदू कानूनी ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है आपका? मिताक्षरा। ये एक हिंदू कानूनी ग्रंथ के बारे में आप लोगों को बताती हैं, इसके बारे में ही बताया जाता है। ठीक है। अब और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तैमूर का आप लोगों ने आक्रमण के बारे में पढ़ा होगा, ये कोई इम्पोर्टेंट भी नहीं है। उसके बाद फिर इम्पोर्टेंट है आप लोगों के यहाँ से कौन से नगर। अब आप लोगों ने यहाँ पढ़ेंगे कौन से नगर और किसने ये बसाई। जैसे जौनपुर किसने बसाया। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले श्रीनगर किसने बसाया, क्योंकि अगर इनमें से एक या दो क्वेश्चन आपसे मैच में भी पूछेगा तो वहाँ भी आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए। श्रीनगर किसने बसाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा होगा तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किसने बसाया? गयासुद्दीन। ये आप लोग को तब भी साथ साथ में इसलिए करा दिया था ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में, और यहाँ पे अब आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा। फिर उसके बाद ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा किसको? फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसने बसाया था? आप लोगों ने पढ़ा होगा किसका? फिरोज तुगलक, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। अब इस तुगलक की और कौन कौन सी है? एक तो आपने पढ़ा होगा जौनपुर, फिर उसके बाद था हिसार जो आपको साथ में तब भी बता दिया गया था, और फिर था आपका फतेहाबाद। ये ऐसे थे जो सिर्फ इसी ने ही बसाए थे। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि खिरजाबाद किसने बसाया, तो ये किसने बसाया? खिरज ने। आगरा की बात करें कि आगरा किसने बसाया? 1504 ईस्वी में आगरा की स्थापना किसने किसने? सिकंदर लोदी ने। और 1506 ईस्वी में उसी ने अपनी 2 साल के बाद इसको राजधानी भी बना लिया था। और फिर ज़्यादातर बाद में ये सिर्फ इन्हीं की राजधानी क्या थी? आगरा थी, फतेहपुर सीकरी थी। बाद में दिल्ली पे इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे आगे चलते जहांगीर इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी को बदल दिया गया था। अब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपसे कौन सा? बाबर। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कौन सा? अपना मुगल से स्टार्ट करते हैं। मुगल में सबसे पहले कौन था? आपका बाबर। क्योंकि ये आपने पढ़ा होगा कि इब्राहिम खान लोदी के साथ पानीपत का पहला युद्ध हुआ था इसके साथ, और बाबर और इब्राहिम खान लोदी ये दोनों थे। यहाँ पे लोदी मर जाता है और इसके बाद यहाँ पे बाबर आता है। एकमात्र ऐसा ही वही होता है दिल्ली में, जब युद्ध करने के समय पर ही क्या हो जाता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे क्या होता है कि ये मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, यानी कि संस्थापक होता है। मुगल राज्य का संस्थापक किसे माना गया था? बाबर को, क्योंकि यही आता है। और बाबर की यानी कि मुगल वंश की स्थापना भी कौन करता है? बाबर करता है। बाबर क्या था? एक तुर्की शासक, तुर्की था, सुन्नी मुसलमान से था। ये कौन था? सुन्नी मुसलमान था। बाबर ने क्या करा? मुगल वंश की स्थापना कर दी, और ये पद पातशाही की स्थापना भी इसी ने की थी। उसके बाद इसी को बादशाह कहा जाता था। अगर आपसे पूछे कि बाबर का नाम क्या था, बाबर का वास्तविक नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। अब इसका जन्म के बारे में तो नहीं पूछता, लेकिन आप ऐसे ही सुन लीजिएगा। इसका जन्म कब होता है? 1483 ईस्वी में होता, फरगना में होता। इसके पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा था, जो आपके तैमूर वंश से संबंधित थे।
ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि इसके पिता कौन थे, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो आपके तैमूर वंश से संबंधित थी। इनकी माता कौन थी, निगार खानम थी, चंगेज वंश से था। इसीलिए इसको क्या कहा जाता, चतगाई वंश से कहा जाता था। किसको, इसको, किसको, बाबर को। ये कहा जाता था कि जो बाबर है आपका, वो है आपका चंगताई वंश, क्योंकि इसके पिता क्या थे, इसके पिता तो थे तैमूर वंश से, और इसकी माता कौन थी, इसकी माता थी चंगेज वंश से। इसीलिए तुर्की जाति के इसे चंगताई वंश का मानते थे। किसको, बाबर को मानते थे। ठीक है। फिर उसके बाद अगर पूछे कि इसकी छोटी छोटी सी रियासतें थी, ये कार्य करता था बहुत कम उम्र, यानी कि 11 वर्ष की उम्र में ही इसने शासन को यहाँ पे संभाल लिया था। फिर उसके बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था। किसने, इसने किसी के सहयोग से किया था, कोई बेगम थी दादी, उसके द्वारा किया था। फिर इसने इसी के बाद क्या करा था कि एक उपाधि धारण कर ली थी। उसकी उपाधि का नाम क्या था, मिर्जा। मिर्जा को त्याग कर इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, बादशाह। ठीक है, क्योंकि इसके पिता का नाम क्या था, शेख मिर्जा था। मिर्जा इनकी उपाधि थी। इसने क्या करा कि मिर्जा को हटा के बादशाह की उपाधि को इसने धारण कर लिया था यहाँ पे। फिर उसके बाद इसने काफ़ी युद्ध लड़े। भारत में 5वां आक्रमण इसका यही था यहाँ पे। लेकिन ये माना जाता है कि जो 5वां यानी कि भारत में पहला आक्रमण क्या था इसका किया हुआ, वो था पानीपत का पहला युद्ध। लेकिन ये भारत में था। ठीक है, ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था ये। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को ये युद्ध हुआ था, क्योंकि यहाँ पे ये बहलोल लोदी और इसके बीच में होता है। इसके बीच में भी यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, कभी कुछ मिलता है। इसका माना जाता है कि जो इब्राहिम खान लोदी था और साथ में दौलत खां, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गया था। यानी कि दोनों के बीच में क्या हुआ, वो उससे नफरत करता था, वो उससे नफरत करता था। मतलब इब्राहिम खान लोदी और दौलत खां, इन दोनों के बीच में झगड़े स्टार्ट हो गए थे। फिर इसी के कारण क्या हुआ, इन दोनों के कारण ही इसके क्या था, यहाँ पे दौलत खां एक यहाँ पे गवर्नर था, उसका पुत्र का नाम था दिलावर खां, और बहलोल लोदी का पुत्र कौन था, आलम खां। इन लोगों ने क्या किया, इन दोनों ने मिलकर बाबर को बोला कि आप भारत पर आकर आक्रमण कीजिए। अब आप इससे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे, आपको यहाँ बताते हैं। यहाँ पे क्या था कि इब्राहिम खां लोदी और आपका कौन था, दौलत खां, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, नफरत हो गई, यानी कि मतभेद हो गए, झगड़े शुरू हो गए। तो इसी बीच यहाँ पे क्या हुआ कि दौलत खां ने अपने पुत्र को दिलावर खां, दौलत खां का पुत्र कौन था, दिलावर खां। ठीक है, दिलावर खां था, और बहलोल लोदी का पुत्र कौन था, आलम खां को, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए इन दोनों ने क्या करा, इसको बाबर को आमंत्रित कर दिया। किसने, दिलावर खां और आलम खां ने, जो कि आपका इब्राहिम खां का बेटा था और इधर आपका दौलत खां का बेटा। इन दोनों ने मिलकर ही बाबर को क्या किया, भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अब कोई इंसान अपने ही साम्राज्य पर खुद ही आक्रमण करने के लिए किसी को बुला रहा है, तो वो क्या करेगा, वो तो आएगा ही, और फिर आक्रमण भी किया जाता है। और यहाँ पे सबसे पहला युद्ध इनका स्टार्ट होता है, पानीपत का युद्ध। इसमें क्या होता है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इनका पहला युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कौन सा, पानीपत का युद्ध। ये बाबर और इब्राहिम खां लोदी के बीच में होता है। बाबर यहाँ पे जीत जाता है और इब्राहिम खां लोदी यहाँ पे मर जाता है युद्ध करने के टाइम पे ही। अब इसमें सबसे पहली पद्धति क्या थी कि इस युद्ध में 2 प्रसिद्ध तोप थी, निशानेबाज थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इन दोनों ने भाग लिया था। अगर आपसे पूछे कि जो आपका पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें कौन सी नीति का प्रयोग किया गया था, तो इसमें नीति का प्रयोग किया गया था तुगलमा युद्ध नीति। इस नीति का इसमें बाबर ने यूज़ किया था, और साथ में तोपखाने भी यूज़ किए थे। तो जिस कारण से यहाँ पे पानीपत का पहला युद्ध यहाँ पे जीत जाते हैं। फिर उसके बाद बाबर के बीच में कौन सा युद्ध स्टार्ट होता है, दूसरा होता है खानवा। ये होता है आपका खानवा का युद्ध, होता है 1527 ईस्वी को होता है। अब ये पूछेगा कि किसके बीच में होता है, बाबर और आपका राणा सांगा, इन दोनों के बीच में क्या होता है, आपका खानवा का युद्ध होता है, जिसमें बाबर क्या होता है, जीत जाता है और राणा सांगा इसमें हार जाता है।
इस युद्ध को जीतने के बाद अगर आपसे पूछे कि बाबर ने गाजी की उपाधि कब धारण की थी, तो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी जब खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, क्योंकि पहला आपका 1526 में हुआ और दूसरा 1527 में हुआ था, जिसमें युद्ध जीतने के बाद इसे गाजी की उपाधि भी धारण करनी थी। और इसी युद्ध के टाइम पे ही बाबर ने क्या किया था, जिहाद का नारा लगाया था। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके कि बाबर ने कौन से युद्ध के समय, ठीक है। फिर तीसरा युद्ध होता है इसके बीच में कौन सा आपका, ठीक है। फिर युद्ध होता है आपका कौन सा, चंदेरी का युद्ध। ये कब होता है, 1528 ईस्वी में होता है। किसके बीच में, बाबर और आपका दूसरा कौन सा था, मेदिनी रॉय। ये होता है मेदिनी रॉय के बीच में। और यहाँ पे भी कौन जीतता है, बाबर जीतता है। यहाँ पे भी बाबर जीतता है और पानीपत में भी बाबर जीतता है। तीनों युद्ध में बाबर यहाँ पे जीत जाता है। फिर आपका चौथा होता है यानी कि लास्ट होता है आपका घाघरा का युद्ध। ये कब होता है, 1529 में, 1526 में पानीपत, 1527 में खानवा, फिर उसके बाद चंदेरी 28, फिर 29 में कौन सा आपका घाघरा का युद्ध। अब इसमें कौन कौन होता है, इसमें होता है कौन, बाबर, और साथ में बंगाल, और साथ में और होता है कौन, बिहार। इन दोनों की संयुक्त रूप से सेना इसमें शामिल होती है। बाबर और बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना इसके साथ होती है और जिसमें कौन जीतता है, बाबर ही जीतेगा। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बाबर की मातृभाषा कौन सी थी, तुर्की थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बाबर की आत्मकथा कौन सी थी, तुजू के बाबरी थी, जो आपको लास्ट में आप लोगों को एक तरीके से पढ़ा दिया जाएगा कि ये इसकी आत्मकथा है, ये किस में लिखी थी, फारसी में कौन सी लिखी थी, उर्दू में कौन सी थी, और साथ में तुर्की में किसने दी। ये आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि तुजू के बाबरी फारसी तुर्की में लिखी गई थी, जो कि आपकी बाबर की आत्मकथा थी। और अगर आपसे पूछे कि इसी की बाबर कथा का फारसी में अनुवाद किसने किया था, अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था इसका फारसी में अनुवाद। इससे ज़्यादा और बाबर से आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सिर्फ हाँ, आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि कलंदर की उपाधि किसने धारण की थी। इसको ज़रूर पढ़िएगा कि बाबर को कलंदर की उपाधि भी मिली थी। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि बाबर के पुत्र कौन थे, बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं, कामरान, क्योंकि इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, अस्कनी और हिंदाल। ये इसके 4 बेटे थे और साथ में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं ने क्या करा, अपना जितना राजपाट था चारों भाइयों में एक समान बांट लेता है, जो कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि हुमायूं के पतन का एक कारण ये भी माना जाता है कि उसने क्या करा कि सब कुछ अलग अलग कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके शव को आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है। इसके बाद बाबर के बारे में और कुछ नहीं था। बाबर ने हुमायूं को एक चेतावनी ज़रूर दी थी। ये कहा था कि तुम ना शेर शाह से बच के रहना, क्योंकि वो बहुत ही शातिर इंसान है। इसीलिए हुमायूं का पतन भी हुआ तो भी शेर शाह के कारण हुआ। हुमायूं को एक क्या माना जाता है, एक बहुत अच्छा बादशाह के रूप में इसकी मान जाती है कि हुमायूं का मतलब होता है सुख भोगने वाला राजा। लेकिन उसने ज़्यादा सुख नहीं भोगा, लेकिन हाँ, उसके बेटे ने उसका नाम ज़रूर रोशन किया था। इसके ज़्यादा और आप लोगों के बारे में कुछ नहीं है। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं का नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, उसकी पत्नी थी महामनका, इसकी पत्नी थी। फिर उसके बाद यहाँ पे काबुल में इसके बेटे हुए थे। बाबर के 4 पुत्र थे, ये मैंने आपको बता दिया, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं सबसे बड़ा था। हुमायूं ने ही क्या करा था, सारी संपत्ति, सारा राजपाट को अलग अलग चारों बाटों में अलग अलग बांट दिया था। ठीक है। और हुमायूं के जन्म के समय ही बाबर ने ही बादशाह की उपाधि धारण की थी, क्योंकि पहले क्या थी, उसकी गाजी उपाधि थी। और गाजी उपाधि उसने कब धारण की थी, जब खानवा का युद्ध हुआ था, वहीं पे जिहाद लड़ना आया था और कलंदर की उपाधि इसकी थी। इससे ज़्यादा आपको, इससे ज़्यादा और बाबर के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।